वो एसएससी वाला जो है ना। चलो, क्या हो गया था बच्चों लास्ट क्लास में? एक्शन नॉन एक्शन वाला ना। चलो, हेडिंग डालो आगे वाला। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दो टेंस अपने पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसा समझना अपने को। आगे वाला जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बाद में कौन आएगा? हैज या हैव। उसके बाद में कौन आएगा? मेन वर्ब की। और फिर कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर उसका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल अपन देखें, रवि, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो चलो, कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है आपका तब तो कौन होगा? हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन। जो प्लूरल होता है, प्लूरल कौन होता है? यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन। ये हो गया। ठीक है, जैसे रवि हैज फिनिश्ड हिज वर्क। रवि हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ऐसे ही दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ये आपका क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, लिखो इसको। हो गया। आज तो पहला ही दिन था बच्चे, थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश किया करो, मैं अलाउ करूंगा नहीं 8:04 के बाद में क्लास में। नहीं, सच में नहीं करूंगा, बोलने की बात नहीं है, करूंगा ही नहीं, 101% नहीं करूंगा। आज तो पहला दिन है और भी बच्चे लेट होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि हम कभी भी आ जाएंगे क्लास में और
बैठ जाएंगे, तो ऐसा इंग्लिश की क्लास में तो कम से कम होगा नहीं। रूल्स को मैं खुद भी नहीं तोड़ सकता। बढ़े आगे। आगे वाला सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव होगा, उसके बाद में नॉट होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फिर उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे रवि हैज नॉट फिनिश्ड हीज वर्क। राजा, प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं, बॉयज हैव नॉट डन दिस वर्क। यह इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लिख लीजिए। हो गया। इसका इंटरोगेटिव लिखोगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव लिखोगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन है, हैज और हैव। उसके बाद में कौन आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कौन आ जाएगा, मेन वर्ब की, और फिर कौन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे हैज रवि डन हिज वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। ये इंटरोगेटिव हो गया। हो गया। तो ये तो था इसका बेसिक स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब ये टेंस के बारे में आप सब बच्चे जानते हैं कि इसका जो काम होता है वो काम क्या होता है, किसी भी कंप्लीटेड एक्शन को शो करना। मान लो अगर कोई भी काम जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो उस कंप्लीट काम को दिखाओगे आप। जैसे मान लो मैंने खाना खा लिया, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, मैं कोचिंग पहुंच गया हूं। आप किसी भी कंप्लीटेड एक्शन को दिखाते हो, और वो कंप्लीटेड एक्शन का जो रिलेशन है वो प्रेजेंट का रिलेशन किसके साथ बनता है, पास्ट के साथ बनता है। इसलिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं।
देखो कंप्लीटेड एक्शन तो अपन पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखते, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क है। फर्क क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का जो रिलेशन है वो प्रेजेंट से नहीं होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं होता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने खाना खा लिया, और मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने खाना खा लिया था, दोनों बातों में फर्क है। जब मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने खाना खा लिया था, तो ये सिर्फ पास्ट के ऊपर इंपैक्टफुल है, ये सिर्फ पास्ट की कहानी है। लेकिन मैं ये बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, अगर मैंने खाना खा लिया है तो अब मैं पास्ट के अंदर मैंने खाना खाया था, मैंने पास्ट के अंदर खाना खाया था, और वो पास्ट वाला काम मेरा किससे रिलेशन दिखा रहा है? अपना प्रेजेंट से। प्रेजेंट पे उसके ऊपर क्या आ रहा है? उसका इफेक्ट आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ने के लिए कुछ कीवर्ड्स काम में लिए जाते हैं। अगर ये वर्ड्स अपने को दिखाई देते हैं सेंटेंस में, तो उसका मतलब होता है ये प्रेजेंट से क्या कर रहे हैं? पास्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली, ठीक है, जैसे अप टिल नाउ, जैसे टिल नाउ। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में। अब टिल नाउ का मतलब होता है अब तक, और टिल नाउ का मतलब भी क्या होता है? अब तक, ठीक है। इसी तरीके से लेटली, इसका मतलब भी क्या है? रिसेंटली जैसा ही मीनिंग लेटली प्रोवाइड करवाता है। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके के कई शब्द होते हैं। रिसेंटली हो गया, अप टिल नाउ हो गया, एक येट होता है, जैसे क्या होता है? येट, येट यानी अभी तक, ठीक है। एक ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी यानी पहले से ही मैंने कोई काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये जितने भी सारे के सारे शब्द हैं आपके, ये शब्द पूरे के पूरे क्या दिखाते हैं आपको? प्रेजेंट से पास्ट का रिलेशन दिखाते हैं। अगर ये अपने को किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं, तो अपन जो टेंस भरेंगे वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे एक जस्ट भी होता है, जस्ट, और एक जस्ट नाउ, अगर ये अपने को दिखाई देता है। एक सो फार भी होता है ऐसे तो, ठीक है ना। ये शब्द होते हैं, इनके साथ अपन क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा राखी ब्लैंक विजिट ही हर विलेज रिसेंटली। तो अब इसमें जैसे मान लो मैंने पहला ऑप्शन दे दिया तो मैं विजिटेड, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने हैज विजिटेड, एक ऑप्शन मैंने दे दिया आपको हैव विजिटेड, और एक दे दिया मैंने आपको नन। इसी तरीके से मैंने लिखा रवि ब्लैंक फिनिश हीज वर्क यट। पहला ऑप्शन मैंने दिया हैव नॉट फिनिश्ड, एक मैंने दे दिया हैज नॉट फिनिश्ड, एक मैंने दे दिया डिड नॉट फिनिश, एक मैंने लिखा आई ब्लैंक डन, आई ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक माई वर्क। पहला ऑप्शन है हैव डन, दूसरा ऑप्शन है हैज डन, तीसरा ऑप्शन है हैड डन, एक मैंने लिखा राखी ब्लैंक he her syllabus so far।
एक ऑप्शन मैंने दिया हैज कंप्लीटेड, एक ऑप्शन मैंने दिया हैव कंप्लीटेड, एक ऑप्शन मैंने दिया हैड कंप्लीटेड, और एक मैंने दे दिया नन। देखिए अब पहला सवाल बोला सर राखी विजिट हर विलेज, क्या दिखाई दे रहा है अपने को? रिसेंटली। अगर रिसेंटली वर्ड अपने को दिखाई दे रहा है इसका मतलब रिसेंटली क्या कर रहा है, प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, हाल ही में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या देखोगे, बोले सर प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, राखी सिंगुलर वर्ब है तो कौन आ जाएगा, हैज विजिटेड। रवि ब्लैंक फिनिश हिज वर्क येट, येट दिख रहा है। ठीक है, येट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, वैसे वो बात आपको जानने की जरूरत है नहीं, इससे अपना काम चल जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो चारों ऑप्शंस में मैंने क्या दिया तुम्हें, नेगेटिव। तो रवि की वजह से कौन आ जाएगा, हैज नॉट फिनिश्ड। आई ब्लैंक ऑलरेडी डू माई वर्क, तो आई हैव और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। चलो ऐसे ही राखी ब्लैंक कंप्लीटेड हिज सॉरी हर सिलेबस सो फार, तो इसमें भी क्या होगा आपका, राखी हैज कंप्लीटेड। चलो लिखो। कितने बजे तक है क्लासेज आपके आज? 3:30। हो गया जी। हो गया, कर दूं ऊपर ऊपर।
चलिए, ये आपका तीसरा टेंस कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। बढ़े आगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। है क्या बच्चों? अब इसमें तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट भी दिखाई देगा। कुछ टेंस कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स का मतलब होता है जहां दो टेंस साथ में यूज हो सकते हैं, तो वो भी आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट भी दिखाई देगा, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं। इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। कैसे? जैसे मान लो सबसे पहले आपको इसमें कौन दिखाई देता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कौन दिखाई देता है? हैज और हैव। उसके बाद में कौन दिखाई देता है? बीन। उसके बाद में कौन दिखाई देता है? बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। आगे आपको इसमें सिंस और फॉर, और उसके साथ में क्या दिखाई देता है? टाइम। बच्चों पहले ही बात तो अपने को ये समझना है कि सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। पहले अपने को ये बात समझनी पड़ेगी, उसके बाद में अपन आगे की कहानी को सीखेंगे। तो पहले अपने को ये यूज करना है कि ये सिंस और फॉर की जो कहानी है, ये कहानी है क्या। तो आप सब जानते होंगे, बचपन से एक बात आप लोगों ने सुनी है कि जो सिंस का यूज हो रहा है मेरे बच्चों, वो यूज होता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। किसके लिए यूज होता है सिंस का? पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। ये बात हम सबको पता होती है। कोई हमसे पूछता है कि फॉर का यूज कहां होगा, तो बच्चों आप सब बता देते हो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कौन होता है? फॉर। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हम पॉइंट और ड्यूरेशन को समझ पाते हैं? समस्या यहां क्रिएट हो जाती है। हमें यह लगता है कि पॉइंट और ड्यूरेशन एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, और हम उनमें अंतर कर ही नहीं पाते हैं। दिक्कत आने लग जाती है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है ना। तो इसी को अपने को पहले समझना है। पहले को अपने ये देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है पॉइंट ही है। ये मान लीजिए आप, टाइम का क्या है? कोई ना कोई पॉइंट है। जैसे आपकी क्लासेस कितने बजे शुरू होती है? 8 बजे। ये तुम्हारा पॉइंट है। तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होगी? 3:30। ये भी क्या है? टाइम का पॉइंट ही होता है। तुम सुबह कितने बजे उठे थे? मान लो 5 बजे, 6 बजे, जो भी तुम उठे हो, मान लो 5 बजे उठे थे, तो 5 बजना भी क्या था? पॉइंट था। तुम पैदा कब हुए थे? वो भी क्या था? पॉइंट था। तुम मरोगे कब? वो भी क्या होगा? पॉइंट होगा। मान लो मुझे एक तार लेके जाना है इस कोने से इस कोने तक, यहां मैंने एक पोल लगा दिया, यहां मैंने एक पोल लगा दिया, तो ये जो मैंने पोल लगाया है ये मेरा पॉइंट है। ये मेरा क्या है? और इधर जो मैंने पोल लगाया है ये भी मेरा क्या है? पॉइंट है। ये जो बीच में जो तार लगाया है मैंने, ये ड्यूरेशन है। यानी तुम्हारा 8:30 बजे 8 बजे आना पॉइंट, तुम्हारा 3 बजे वापस जाना पॉइंट, बीच में जो तुम गुल खिलाते हो वो क्या है? तुम्हारा ड्यूरेशन होता है। यानी समय को आप खींच करके अगर किसी एक स्टेबल पॉइंट पे ला सकते हो तो वो पॉइंट है। और जहां से तुम उसे खींचना शुरू करोगे और किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे, वो ड्यूरेशन होता है। उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे स्कूलिंग के अंदर जब तुम पढ़ते थे तो तुम ये कहते थे कि पहले पीरियड की को आओ, मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे कि इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे, कौन से सर आएंगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो वो आप उसे पीरियड बोलते थे। इसका मतलब क्या होता था कि वो क्लास पर्टिकुलर किसी समय पर शुरू होती थी। 11 बजे शुरू होती थी, मान लो 10 बजे शुरू होती थी, और वो पर्टिकुलर किसी टाइम पे ही क्या होती थी? खत्म होती थी। तो ये शुरू होना भी पॉइंट था और खत्म होना भी पॉइंट ही था। बीच में जो 40, 45, 50 मिनट चले थे वो पीरियड था, अवधि। समझ रहे हो मेरी बात? यानी टाइम तो पॉइंट हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, आप बता सकते हो। पॉइंट का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी। और ड्यूरेशन स्टेबिलिटी नहीं है, वो शुरू होता है, चलता है और कहीं जाके फिर क्या होता है? खत्म होता है। जिसे आप एक शॉर्ट नाम दे सकते हो, इंटरवल। क्या नाम दे सकते हो आप?
इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है? गैप। तो जो गैप होता है ना, जो गैप होता है वो तो ड्यूरेशन होता है, और वो गैप जहां जिस पॉइंट से शुरू होता है वो पॉइंट है, और जहां पे खत्म होता है वो भी क्या होता है? पॉइंट होता है। आप इस बात को समझिए। तुम्हारा रात को सोना 10 बजे, पॉइंट। तुम्हारा सुबह उठना 5 बजे, पॉइंट। तुम कितने घंटे सोए? 6-7 घंटे, 8 घंटे, वो ड्यूरेशन है भाई। तुम खाना खाने बैठते हो 11 बजे, 11:30 बजे तक खाते हो, 11 बजे भी पॉइंट है, 11:30 भी क्या है? कितने मिनट तुमने खाना खाया? 30 मिनट, ये तुम्हारा क्या है? ड्यूरेशन। तुम पढ़ने बैठते हो 7 बजे, 2 बजे तक तुम पढ़ते हो रात को, तो 7 बजे पॉइंट है, 2 बजे भी क्या है? जो बीच की जो कहानी है ना बच्चों, कितने घंटे तुम पढ़े? 6-7-8 घंटे तुम पढ़े, तो वो क्या है? तुम्हारा ड्यूरेशन है। अब आपको ये बात समझनी है, समझ गए? अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बता दूंगा जो सिर्फ क्या हो सकते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम हो सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो तुम उन्हें ही याद रखोगे, समझ तो तुम लिए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए तो अब मैं जो लिखवा रहा हूं इसको आप याद रख सकते हो। जैसे बच्चों, आपका कोई भी डे, बिकॉज इसको प्लीज यार, कोई भी डे, कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर, अगर आपका कोई भी डेट हो, कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, या कोई भी साल आपको सेंटेंस में मेंशन किया गया है बच्चों, तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ। उसके साथ क्या आता है हमेशा? सिंस। सिंस 1947, सिंस 1931, सिंस 1943, सिंस 1956। कोई भी साल अगर आपको दिखाई देता है तो वो पॉइंट होता है बच्चों। क्या होता है? वो पॉइंट होता है। ऐसे ही सिंस मंडे, सिंस संडे, ये क्या होते हैं? आपके पॉइंट्स होते हैं। समझ गए मेरी बात को? चलो दूसरा, स्टेजेस ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी की जितनी भी अवस्थाएं होती है ना बच्चों, सबसे पहले चाइल्डहुड होता है, एडल्टहुड होता है ना? ये क्या है? आपका बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आपकी जिंदगी की क्या है? ये अवस्थाएं हैं। तो आपकी स्टेजेस ऑफ जो लाइफ है वो भी पॉइंट होती है मेरे बच्चों। सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, ये भी क्या होती हैं? आपकी पॉइंट होती हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट जो बनेगा, तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है आपका? मतलब इस तरीके की चीजें आप लोगों ने बोली होंगी, जैसे कोई भी इवेंट है या कोई भी ओकेजन है, इवेंट या ओकेजन, जैसे सिंस होली, है ना? सिंस दिवाली, ये कोई भी ओकेजन जो होता है वो भी क्या होता है? आपका पॉइंट ही होता है। आप इस बात को समझ गए? जैसे सिंस होली है, सिंस दिवाली है, सिंस हिज इंसेप्शन, सिंस हिज इंसेप्शन। सिंस का मतलब क्या हो गया? सिंस हिज इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है जन्म। आप बोलते हो ना बर्थडे, बर्थडे बोलने को तो बोल दोगे, लेकिन जन्म लेना, जब आपका जन्म होता है तो उस बात को इंसेप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? तो बर्थडे आप बोलते जरूर हो, लेकिन रियल वर्ड क्या है उसके लिए? इंसेप्शन होता है। इंसेप्शन का मतलब होता है जन्म, किसी का जन्म, किसी दिन होना, वो भी क्या होता है? आपका पॉइंट होता है। तो ये तीन चीजें आपकी क्या है? पॉइंट होती हैं बच्चों। समझ गए? क्या क्या दिख सकता है आपको? कोई भी डे, डेट, मंथ और ईयर, अगर ये दिखे तो ये क्या होता है? आपका पॉइंट होता है। कोई भी स्टेज दिखे आपको लाइफ की, तो ये भी क्या होता है? आपका पॉइंट होता है। कोई भी इवेंट या ओकेजन दिखे आपको, तो वो भी क्या होता है? पॉइंट होता है। समझ गए? चलो
अब बात कर लेते हैं अपनी ड्यूरेशन की, यानी यूज ऑफ फॉर। फॉर जो वो किसको दिखाता है, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम, उसको कौन दिखाता है आपका, फॉर ऑफ क्या बोलते हैं, फॉर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे समझ तो तुम गए होंगे कि किसी पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के बीच की जो कहानी होती है, इंटरवल होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं। अब वो ड्यूरेशन क्या क्या बन सकता है बच्चों, तो उसके लिए तुम्हें समझना है कि अगर आपको कोई भी नाउन दिखाई दे, कोई भी क्या दिखाई दे, कोई भी नाउन, मतलब डे हो सकता है, डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है बच्चों, और ईयर हो सकता है। अगर उस नाउन से पहले तुम्हें क्या दिखाई दे, कोई भी नंबर, तो वो क्या बनाता है बच्चों, ड्यूरेशन बनाता है। तो वो क्या बनाता है, हमेशा ड्यूरेशन। जैसे मैंने एक नाउन लिखा बच्चों, मैंने लिखा डे, और इस डे से पहले मैंने लगा दिया मान लो फोर, एक नंबर लगा दिया, तो फोर की वजह से डे नहीं क्या हो जाएगा, डेज। ठीक है, तो अब ये था तो नाउन, लेकिन उस नाउन से पहले मैंने क्या लगा दिया, नंबर। अगर ये नंबर लगा दिया ना मेरे बच्चों, तो इसमें कौन आएगा, फोर, क्योंकि अब ये ड्यूरेशन बन गया है। समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा 6 months, क्या कह दिया मैंने, तो यहां पर भी कौन आ जाएगा आपका, फोर। तो कोई भी नंबर अगर किसी नाउन के साथ आता है तो फिर वो क्या बनाता है, ड्यूरेशन बनाता है। क्लियरिटी आ गई बात में। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे बच्चों तुम्हें कभी भी कोई कलेक्शन ऑफ टाइम दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कलेक्शन ऑफ टाइम, जैसे 10 साल के ग्रुप को आप क्या नाम देते हो, डिकेड, क्या बोलते हो आप, डिकेड। ए ग्रुप ऑफ 10 years इट्स कॉल्ड डिकेड। तो ये भी क्या है, तुम्हारा ड्यूरेशन होता है। समझ गए मेरी बात को। तो यहां क्या लिखोगे आप, फॉर डिकेड। अगर ये लिखा होता है डिकेड्स है, फोर्टनाइट है, फोर्टनाइट क्या होता है, ग्रुप ऑफ 15 days, 15 दिन का जो समय होता है पखवाड़ा, उसे क्या कहते हैं अपन, फोर्टनाइट कहते हैं। तो कोई भी अगर आपको क्या नजर आए, टाइम का कलेक्शन नजर आए, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं। उसके साथ भी कौन आता है बच्चों, फोर आता है। इतनी बात तुम लोग समझ गए। तो अपने को ये टाइम्स पढ़ने से पहले ही किसके बारे में पता होना चाहिए, सिंस और फोर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में ही अपन आगे बात करेंगे, तो कॉपी कर लीजिए। दैट के पहले डे, डेट, डेट से पहले क्या, जैसे मतलब आप कोई भी दे दो, जैसे मैंने कह दिया सिंस 25 March 2020, क्योंकि कोई भी डेट की वैल्यू बिना साल के तो होती नहीं है मान लो। और वैसे अगर अकेली डेट लिखते हो आप, तो उसके लिए तो आप प्रीपोजिशन क्या यूज करते हो, ऑन यूज करते हो। ठीक है ना। तो आप ये याद रख लो कि सिंस 25 March 2021, ठीक है। या डेट को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, सिंस मार्च, तो ये कौन आ जाएगा आपका, कि कोई भी चीज शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, 25 मार्च से शुरू हुई थी, तो ये भी तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम ही है। हाँ 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 हाँ, इसमें फोर में क्या, नहीं नहीं, इसमें डेट को तो मेंशन ही कर दिया जाता है, बाकी डेट तो लिख ही नहीं पाएंगे इसमें अपन। भाई डेट जो है वो नाउन तो होती है, नाउन तो होती है, लेकिन अपन उसके साथ फोर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फोर अकेली डेट तो फिर ड्यूरेशन बन नहीं पाएगी ना। हाँ, ये तो ठीक है।
इसमें है ना सिंस में एक चीज और ऐड कर लेना आप, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चौथा पॉइंट लगा करके कर लेना। जैसे आपके पार्ट्स ऑफ डे होता है ना, पार्ट्स ऑफ डे यानी दिन के हिस्से, जैसे सिंस, मॉर्निंग, है ना, इवनिंग, ये भी क्या होते हैं आपके, इनके साथ भी कौन आता है, पॉइंट्स ही होते हैं, इनके साथ भी सिंस ही आता है। हो गया। सुबह सुबह वैसे तो ठीक कर दिया काम, इंग्लिश की क्लास आ गई है ना। पर बच्चों में आदत गंदी है, आएंगे नहीं टाइम से। पढ़ने का मतलब वो है ही नहीं, कि ऐसे टेंशन ही नहीं होती कि और क्लास छूट जाएगी कुछ नहीं पड़ी है क्लास की, आ जाए तो ठीक, ना आए तो और ठीक, लेकिन टाइम पे आना पड़ेगा उन्हें, नहीं तो बाहर खड़े रहेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इस दुनिया में जो है वो समय है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब कपड़ों से नहीं होता, एंड सेटिंग करके आना, एकदम बाल छोटे छोटे करके ऐसे चिपका के आना, है ना, एकदम पूरा वो करना, उसका मतलब डिसिप्लिन नहीं होता है जो स्कूलों में सिखाया जाता है, वो उसे डिसिप्लिन नहीं कहते। डिसिप्लिन का मतलब टुवर्ड्स योर वर्क एफिशिएंसी। बढ़े आगे। हो गया।
अब मैं कुछ तुमसे पूछ लेता हूँ, पहले कुछ पॉइंट्स दूंगा तुम्हें, उनमें मुझे बताना है कि सिंस कहाँ भरोगे और फॉर कहाँ भरोगे, है ना? फिर अपन टेंस में उसमें आगे बढ़ जाएंगे। चलो, ब्लैंक 3 days, ब्लैंक 2 days आफ्टर होली, ब्लैंक लास्ट वीक, ब्लैंक द लास्ट वीक, ब्लैंक he woke up, blank his inception, blank he went to Mumbai, blank morning, blank 20 minutes। चलो, इनमें भरना अपने को सिंस और फॉर। पहले में क्या भरोगे? फॉर 3 days। दूसरे में क्या भरोगे? फॉर वाले ऊपर हाथ करो, कौन कौन है फॉर, कौन कौन बताना चाहता है? चलो देखो बच्चों, ये कह रहे हैं कि 2 days आफ्टर होली, है ना? होली के 2 दिन बाद, होली के 2 दिन बाद। तो होली तो पॉइंट है, जब भी होगी फिक्स टाइम पे होगी, होली तो पॉइंट है। मैं ही कह रहा हूं कि उसके 2 दिन बाद मैं इस काम को करूंगा, उसके 2 दिन बाद मैं वहां जाऊंगा। तो मैंने जिस पर्सन को ये बात बोली है कि मैं 2 दिन बाद में वहां जाऊंगा, तो मैंने उस पर्सन के सामने पॉइंट रिप्रेजेंट किया है या ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करी है? ड्यूरेशन ही तो हुई, 2 दिन यानी टोटल 48 आवर्स, यानी 2 days, 2 days। ये पूरी बात मैंने उसके सामने रिप्रेजेंट करी है। होली के 2 दिन, यदि मैंने तो उसे ड्यूरेशन ही तो बताया है, पॉइंट थोड़ी ना बताया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कौन हो जाएगा आपका? ड्यूरेशन। फॉर लास्ट वीक सेंस आएगा, और नीचे वाले में देखो, जब आप लास्ट वीक को अकेला सिर्फ लास्ट वीक ही लिखते हो, तब तो वो बात करता है जो अभी अभी वीक खत्म हुआ है, पिछला सप्ताह, एंड ऑफ द वीक, संडे के बारे में बात करता है, अभी अभी जो खत्म हुआ है उसको पॉइंट के रूप में वो क्या करता है? मेंशन करता है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो द लास्ट वीक, तब आप बात करते हो ग्रुप ऑफ 7 days, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली लास्ट वीक बट ऑल्सो ऑल 7 days, सप्ताह के 7 दिन के बारे में क्या करते हो आप? बात करते हो। जब आप उससे पहले क्या लगाते हो? आर्टिकल दा का यूज करते हो। समझ गए मेरी बात? तो अगर आपको लास्ट वीक के साथ आर्टिकल दा नजर आए तब तो फॉर आएगा, और अकेला अगर लास्ट वीक नजर आता है बच्चों, तब कौन आएगा? सिंस आएगा। ही वॉक अप, जब से वो खड़ा हुआ है, उठो मतलब जब से वो उठा है, तो उठा है तो किसी पॉइंट पे ही उठा होगा। हमें वो पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन इस पूरी बात को क्या बनाया है लोंडे ने? पॉइंट बनाया है। तो यहां पर भी कौन आएगा? सिंस। हिज इंसेप्शन, ये तो कर ही दोगे, सिंस। ही वेंट टू मुंबई, मुंबई गया था, मुंबई गया था कब? किसी पॉइंट पे मुंबई गया था, तो क्या आ जाएगा? सिंस। मॉर्निंग 20 minutes। तो अब तुम्हें ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि सिंस कहां आए और फॉर कहां। सवाल तुमसे 2 तरीके से पूछेगा, या तो तुमसे सिंस फॉर भी भरवा सकता है, या फिर टेंस भी तुमसे भरवा सकता है। ठीक है, अभी टेंस के बारे में तो बात ही नहीं करी है हमने, तो सिर्फ किसके बारे में बात करी है? सिंस और फॉर के बारे में। लिख लो। यस्टरडे, यस्टरडे भी पॉइंट है, टाइम का पॉइंट ही तो हुआ। यस्टरडे मानी कल। लास्ट मंडे, तो ये तो आ ही गया ना,
ये तो पॉइंट ही हुई। डे, सिंस, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, नेम ऑफ डे ही तो है ये।